Hello, my friend. So, today we will look at paper 3 GS2 syllabus. यहाँ पे basically 5 topics है. We have polity, constitution, governance, social justice, and international relations. Starting with polity. Polity में हम सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे. हम इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स के साथ. देन वी मूव ऑन टू फेडरलिज्म का एक टॉपिक है. यहाँ पे फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये हम देखेंगे. और इसकी वजह से चैलेंजेस क्या क्या अराइज होते हैं वो हमें पढ़ना है. लोकल लेवल्स की बात की गई है. लोकल लेवल्स में देयर इज़ डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन, और इसके हमें इश्यूज देखने हैं अराइजिंग आउट ऑफ इट. वी लुक एट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी लुक एट सेपरेशन ऑफ पावर, और इनके बीच में डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड. फिर उसके बाद हम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के हम अगेन वी लुक एट स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन. वी लुक एट पावर्स, no not powers, rather we look at ministries and departments of government. We look at pressure groups, इनफॉर्मल, फॉर्मल, हम वेरियस एसोसिएशंस देखेंगे और इनका रोल क्या होता है पॉलिटी में. इसके बाद हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का. हम यहाँ पे अगेन कोड ऑफ बिजनेस देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे. और इसके बाद वी लुक एट पावर्स एंड प्रिविलेजेस, वेरियस पावर्स एंड प्रिविलेजेस, उनके वजह से इश्यूज़ क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. इसके सेलेंट हमें फीचर्स देखना. फिर वील हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इनकी हमें अपॉइंटमेंट देखनी है. वील हैव टू लुक एट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एट्सेट्रा. देन हमें बॉडीज़ दी गई है. 3 बॉडी पे हमें गौर फरमाना है. वी हैव रेगुलेटरी बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एंड कॉसी जुडिशल बॉडीज़. पॉलिटी हो गया. मूविंग ऑन टू गवर्नेंस. गवर्नेंस में वी लुक एट गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. उसके बाद वी लुक एट ई गवर्नेंस के मॉडल्स, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका लिमिटेशन क्या है एंड पोटेंशियल. हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हम देखने वाले हैं. सिटीजन्स चार्टर एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर इट. एंड फाइनली गवर्नेंस में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. गवर्नेंस भी हो गया. देन वी मूव ऑन टू सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस में वी आर लुकिंग एट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, किसके लिए, इंटरवेंशन इन वेरियस सेक्टर्स. इनका हम इश्यूज़ देखने वाले हैं. डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं. इसके बाद वी लुक एट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स. यहाँ पे हम रोल ऑफ NGO देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप देखते हैं. देन देयर इज़ donors, charity, associations and again other stakeholders. इनके बारे में हम पढ़ते हैं. Then we look at यूनियन एंड स्टेट का, यूनियन एंड स्टेट की वेलफेयर पॉलिसीज़ क्या क्या है, किसके लिए, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़, और इनकी हम परफॉर्मेंस देखेंगे. वी हैव टू ऑल्सो लुक एट आर देयर एनी मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, बॉडीज़ है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबल ग्रुप्स को. इसके बाद हम देखेंगे सोशल सर्विस
सेक्टर, यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड वी आर लुकिंग एट लास्ट टॉपिक सोशल जस्टिस में वी हैव पॉवर्टी एंड हेल्थ, और इसके रिलेटेड इश्यूज देखना है हमें. Sorry, it's not health, it's poverty and hunger. We move on to the last subtopic, international relation. तो यहाँ पे हम सबसे पहले neighbors के बारे में हमें जानना है. We have to look at India and its neighbor, then we have to look at various groupings. Groupings कैसी कैसी है? We have regional grouping, we have bilateral grouping, we have global grouping. और इनका impact क्या होता है इंडिया के interest पे. उसके बाद हमें देखना है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, इनकी पॉलिसीज़ हमें देखनी है, एंड अगेन इनका इम्पैक्ट इंडिया के इंटरेस्ट पे प्लस इंडियन डायस्पोरा पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है. इसके बाद हमें देखना है एजेंसीज़, वेरियस एजेंसीज़, इंटरनेशनल एजेंसीज़, इनका हमें स्ट्रक्चर, मैंडेट, फंक्शन, फोरा, ऑल ऑफ दैट वी हैव टू लुक एट इट, वी हैव टू स्टडी इट रादर, and this is your complete syllabus of GS2. All the best. See you soon.